क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान जो पहले बहुत इमोशनली कनेक्टेड रहता था और अचानक चुप रहने लगा, दूरी बनाने लगा और हर बात पर सिर्फ इतना कहने लगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सच तो ये है कि उसे फ़र्क पड़ता है और बेहद फ़र्क पड़ता है। बस अब वह महसूस करने से डरने लगा है। इसी स्थिति को साइकोलॉजी में इमोशनल डीअटैचमेंट कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा पाठक और आप देख रहे हैं पॉजिटिव हेल्थ सेंटर, जहां हम बातें किया करते हैं मेंटल हेल्थ की। हमारी आज की चर्चा का विषय है इमोशनल डिटैचमेंट, कि जब इंसान अंदर से महसूस करना बंद कर दे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इमोशनल डिटैचमेंट है क्या। अपने इमोशंस, लोगों या सिचुएशंस से इमोशनली डिसकनेक्टेड महसूस करना। ऐसा व्यक्ति बाहर से देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, क्योंकि वह हमारी आपकी तरह हंसता भी है, काम भी कर सकता है, लोगों से बातें भी कर सकता है, लेकिन अंदर से इमोशनली नम महसूस करता है। उसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टीज होती है और धीरे धीरे वह इमोशनली क्लोजनेस से बचने लगता है। ये सिचुएशन भयानक है, जो लंबे समय तक अगर व्यक्ति के अंदर है तो धीरे धीरे उसके अंदर कई प्रकार के मेंटल हेल्थ इश्यूज जन्म ले सकते हैं। तो आखिर कैसे पहचानेंगे हम? कुछ बिहेवियरल साइन, माने उनके व्यवहार में कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसे साइन या सिम्टम्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि शायद ये इमोशनली डिटैच्ड फील कर रहा है। जैसे पहला है लोगों से दूरी बनाना। पहले जो व्यक्ति हर छोटी बड़ी बातें आपसे शेयर करता था, मैसेज रिप्लाई करता था, लेकिन अचानक से उसने दूरी बनानी शुरू कर दी है। किसी भी मैसेज को बहुत ही डिलेड रिप्लाई करता है या करता ही नहीं है, कॉल अवॉइड करने लगा है और सोशल गैदरिंग से यथासंभव बचने का प्रयास कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि वो इमोशनली नम्बनेस महसूस कर रहा है। मान लीजिए, इसका एक एग्जांपल है, एक लड़की अपने बेस्ट फ्रेंड से सब कुछ शेयर करती आ रही है, सारी बातें, लेकिन अचानक उसकी फ्रेंड को ऐसा महसूस होने लगा है जब से उसका ब्रेकअप हुआ है कि वह धीरे धीरे अपनी सारी बातें जो उसे शेयर किया करती थी, अब अचानक से उसने बंद कर दी है। वो सबसे दूरी, सिर्फ यही नहीं, वो सबसे दूरी भी बनाने लगी है। और अगर ज़्यादा पूछती है तो कहती है मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ शेयर नहीं करना है। बिल्कुल वो एक लोगों के बीच से जो भी कनेक्शन था वो धीरे धीरे उसका ख़त्म होने लगा है। यहाँ तक कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उससे अब काफ़ी अंदर से महसूस कर रही है कि वो कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही है। असल में ये जो कहती है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ये इसमें सच्चाई नहीं है। असल में वो जो है नहीं अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग प्रूफ करना चाह रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो महसूस कर रही है अकेलापन, तकलीफ, वो हर्ट हुई है, उसको सब कुछ पता है, लेकिन वो शायद ऐसा दिखा रही है कि वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है और उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। दूसरा साइन क्या है? फीलिंग एक्सप्रेस करने में अक्षम। ऐसे लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, चाहे वो खुशी हो या गम हो। एक्सप्रेशन की कमी होती है। इमोशनली डिटैच व्यक्ति जो है अक्सर अपने इमोशंस को वर्ड्स नहीं दे पाता है। मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आहत हूँ, ये शब्दों में, यानी वो खुद से ही अपने इमोशन को परिभाषित करने में अक्षम होता है। जैसे अगर घर में कोई पूछे तुम ठीक तो हो ना, तो उसका उत्तर सिर्फ इतना होगा, हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ, खुश हूँ, उत्साही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। वो वर्ड्स नहीं दे पाते हैं, उसमें अक्षम होते हैं। कई बार वो कहते हैं मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर से बहुत कुछ चल रहा होता है। वो काफ़ी
इमोशंस से भरे हुए होते हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर ये चीज़ें उसमें बदलाव आ रहे हैं, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और लोगों से दूरी बनाने लगे हैं, तो ये एक संभावना है कि शायद वो अंदर से महसूस करने लगा है कि मतलब महसूस करना उसने बंद करने की कोशिश की है या बंद कर दिया है। इमोशंस उसे महसूस नहीं हो पा रहे हैं। तीसरी और इम्पॉर्टेंट पहचान जो उसकी है कि वो व्यक्ति हर बात पर ये बात जरूर रिपीट करता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ें वो बार बार रिपीट करते हैं, भले ही एक्चुअल वो सिचुएशन ना हो। तो ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि धीरे धीरे इंसान खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इमोशनल इनडिफरेंट दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे कि अगर ऑफिस में किसी ने आपको हर्ट कर दिया, लेकिन आपने रिएक्शन नहीं दिया और उसके बजाय आप कहते हैं अरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे तो इसकी आदत सी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। कहने को तो आपने कह दिया कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फ़र्क बहुत अंदर तक आपको पड़ता है। और रात को जब आप बिस्तर पे सोने जाते हैं तो वो सारी बातें, उसके एक एक शब्द गूंजते हैं आपके दिमाग में, लेकिन आपका ये जो शब्द है बहुत ही मशहूर हो गया कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चौथा साइन है इसका, रिश्तों में इंटरेस्ट कम हो जाना, और ये बहुत ही घातक है क्योंकि किसी भी इंसान का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए रिश्तों का हेल्दी होना और रिश्तों में एक निकटता की भावना होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो भीड़ में भी हम अकेलापन महसूस करेंगे और ये अकेलापन की जो अनुभूति है वो हमें अंदर से तोड़ देती है, हमें डिप्रेस्ड कर सकती है, हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ा सकती है और हमें अंदर तक ऐसा एक खालीपन दे देती है जो किसी भी चीज़ से भर नहीं पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है कि इमोशनल डिटैच्ड व्यक्ति जो है वो रिलेशनशिप में फिजिकली तो प्रेजेंट रहता है, जैसे दोस्त है, माता पिता है, भाई बहन है, उनके साथ साथ वो खड़े तो हैं, लेकिन फिजिकली प्रेजेंट होते हैं। इमोशनली वो एब्सेंट रहते हैं, इमोशनली उनसे जुड़ ही नहीं पाते हैं या जुड़ना चाहते ही नहीं हैं। जैसे पार्टनर आपसे बात करना चाहता है, लेकिन कोई भी सवाल आपसे पूछता है और आप बहुत ही शॉर्ट और भावहीन जवाब देते हैं। आपका जो जवाब होता है उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई इमोशनल कनेक्शन होता ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है इस तरह की समस्या का। तो क्या अगर समस्या है तो समाधान नहीं है? अरे बिल्कुल समाधान है। तो ये बात मत सोचिए वाई डज इमोशनल डिटैचमेंट, पहले ये जानिए कि वाई डज इमोशनल डिटैचमेंट हैपन, क्यों होता है, कारण को हम लोग अब ध्यान देते हैं। तो कुछ कारण, खास कारण हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन 4-5 कारण हैं जो संभावनाएं व्यक्त करते हैं इस तरह के मानसिक दशा के होने की। जैसे पहला है रिपीटेड इमोशनल हर्ट, लगातार आप बार बार इमोशनली हर्ट होते आ रहे हैं किसी से, तो एक ये बहुत बड़ा कारण बन जाता है क्योंकि आप अब डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में अपने आप को एकदम इमोशनली नमनेस दिखाते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई भावनाएं मुझ पर असर नहीं कर रही हैं, क्योंकि आप लगातार हर्ट होते आ रहे हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार डिसअपॉइंटेड, रिजेक्ट या बेट्री होता है तो उसका माइंड जो है वो एक तरह से प्रोडक्टिव, एक तरह से क्या करता है, एक प्रोडक्टिव दीवार बना देता है, दीवार खड़ा कर लेता है इन चीज़ों से बचने के लिए, प्रोटेक्ट करता है अपने आप को ताकि दोबारा फिर से उसे उन दर्दों से गुजरना ना पड़े जो बार बार उसने दर्द झेला है। इसलिए एक ऊंची दीवार खड़ी कर देता है वो प्रोटेक्शन का, इस तरह के इमोशनल डिटैचमेंट दिखा करके। अगर किसी बच्चे की फीलिंग को बचपन से ही बार बार इग्नोर किया गया हो तो बड़ा होकर वह अपनी इमोशंस को बिल्कुल सहजता से सप्रेस और दबाना सीख लेता है और धीरे धीरे इमोशनली डिटैच्ड होने लगता है। दूसरा कारण हो सकता है टॉक्सिक रिलेशनशिप। आप बिल्कुल अच्छे हैं, जन्म से किसी में कोई समस्या नहीं होती, एनवायरनमेंट, लोगों का व्यवहार
जीवन में वह घटित घटनाएं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी मानसिकता, हमारे वे ऑफ थिंकिंग में चेंज ला देते हैं। तो अगर लगातार टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप रहे हों बचपन से ही, तो इसके रिएक्शन में भी इमोशनली डिटैचमेंट वाली प्रवृत्ति हो जाती है, जहाँ इमोशंस को आपका वीकनेस समझा जाता है। वहाँ इंसान क्या करता है, धीरे धीरे इमोशनली अपने आप को बंद करने लगता है, नहीं एक्सप्रेशन वो बंद करने लगता है। आपके आंसू का मजाक उड़ाया जाता है, आपकी फीलिंग्स की कोई कद्र नहीं होती है और उपहास के पात्र बना दिया जाता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे किसी से कुछ एक्सप्रेस करने की इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि पता है कि वो मुझे समझ ही नहीं पाएंगे, मेरी भावनाओं को समझ ही नहीं सकते हैं। जैसे अगर हर बार रोने पर किसी से कहा जाए इतना सेंसिटिव मत बनो, क्या हर बात में रोना धोना पसार देते हो, तो ये सारी चीज़ें आपने उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश की ही नहीं और आपने एक टिप्पणी कर दी एक्सक्यूज मी। तो धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति जो है इमोशनली डिटैच्ड होना शुरू हो जाता है। एक और कारण है क्रॉनिक स्ट्रेस और इमोशनल एग्जर्शन। लंबे समय से अगर आप स्ट्रेस से ग्रस्त हैं या इमोशनली थकान से गुजर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। कभी कभी लगातार स्ट्रेस ना सिर्फ फिजिकल इलनेस का कारण बनते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह, इस तरह की भावनात्मक समस्याएं भी उसकी वजह से हो सकती हैं। आपको जो भी रिस्पॉन्स किया जा रहा है उसकी वजह से भी क्या होता है, इस तरह की जो आपको लगातार नेगेटिव रिस्पॉन्स भी मिल रहे हैं, आपके इमोशंस को नहीं समझा जा रहा है, या आप इमोशनली बहुत थक चुके हैं इस सारे सिचुएशन को झेलते झेलते, तो जो आपका ब्रेन होता है वो इमोशनली शट डाउन की सिचुएशन में आकर रिलीफ करना चाहता है, और इस इमोशनल शट डाउन मोड में आ जाने से उसे थोड़ी सी राहत महसूस होती है। जैसे कोई एक वर्किंग मदर है, वो घर में भी पूरा काम संभाल के बच्चों की पढ़ाई लिखाई परवरिश को देखते हुए अपने ऑफिस में भी वर्क कर रही है, एकदम उसकी लाइफ जो है वो क्या होती है, मशीनी हो गई है। उसको फैमिली, वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी अधिक हो चुकी है, उसको लंबे समय से लगातार वो संभालती हुई आ रही है, चलती आ रही है, तो लाइफ एकदम मोनोटोनियस हो जाता है। इतना अधिक ओवरबर्डन जो होता है वो उसके इमोशन को भी क्या कहता है, एग्जॉस्ट करने लगता है। धीरे धीरे इतना इमोशनली एग्जॉस्टेड वो फील करती है कि खुशी, एक्साइटमेंट, कनेक्टेड महसूस करना, ये सब चीज़ें उसकी लाइफ से दूर होती चली जाती हैं। साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आपको मनोवैज्ञानिक तरीके से समझना चाहिए ये सिचुएशन क्या है, क्योंकि इमोशनली डिटैच्ड लोग जो हैं वो इमोशनली ओवरवेल्म लोग होते हैं, जिन्होंने सर्वाइवल के लिए खुद को बिल्कुल नम कर लिया है और नम करना सीख लिया है। तो ये कमजोरी नहीं है, ये माइंड को ये हमारी माइंड का डिफेंस मैकेनिज्म है एक तरीके का। हम उस तरीके से अपने आप को बार बार लगातार हर्ट होने, दुखी होने से बचाने के लिए यूज करते हैं। इसका समाधान संभव है। हाउ टू हील इमोशनल डिटैचमेंट, कैसे हील करेंगे? बहुत आसान है, सरल है, सहज है, लेकिन तभी जब हम दिल से उसको एक्सेप्ट करें कि हमारे सामने ये समस्याएं हैं। ज़्यादातर हम इमोशनली डिटैच्ड होते हैं, लेकिन माने तब ना। अगर हम मान लेते हैं और इसको समस्या समझते हैं, क्योंकि हम इसको एक हथियार की तरह यूज करते हैं, लेकिन ये हथियार नहीं है। ये हमें अंदर से खोखला कर रहा है, हमारे मेंटल हेल्थ को निगेटिवली इफेक्ट कर रहा है। इस चीज़ को महसूस करते हुए हमें इन चीज़ों को दूर करना होगा। छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे कदम उठाकर, जैसे अपनी फीलिंग को पहचानना। सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है। हम खुश हैं, हम दुखी हैं, हम चिंतित हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको खुद से सवाल करना है। पिछले 2-3 वीडियोज़ में भी मैंने ये चीज़ें हीलिंग प्रोसेस में बताई थी, वही चीज़ इसमें भी काम करता है कि आप अपने आप से पूछिए, मैं सच में क्या महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हो सकता है शुरुआत में आपके पास आंसर ना हो, लेकिन आप प्रतिदिन अपने आप से ये सवाल करेंगे तो इसका सही जवाब मिलेगा कि आप उदास हैं,
असंतुष्ट हैं, दुखी हैं, खुश हैं, डरे हुए हैं, आपको पता चलने लगेगा। और जब आपको पता चलने लगेगा तो उसके बाद के स्टेप्स उठाना आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे? जर्नलिंग करेंगे, लिखेंगे। अपनी फीलिंग्स को लिखना इमोशंस को समझने का सबसे सेफ और बेस्ट तरीका होता है। तो आपको लिखने की आदत डालनी होगी और प्रतिदिन सोने से पहले ज़रूर लिखिए। अपने इमोशंस के लिए आपको लिखना चाहिए कि आज मुझे कैसा महसूस हुआ, या आज मैं हर्ट हुआ या मैं हर्ट हुई, किसका बिहेवियर मुझे तकलीफ पहुंचाया, और मैं अंदर से कहाँ तक निगेटिव महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और इसके समाधान के लिए मैंने क्या सोचा। इसको ज़रूर लिखिए। जर्नलिंग लिखकर अपने इमोशंस को ना सिर्फ आप आइडेंटिफाई करते हैं बल्कि उसको समझकर उसके जड़ तक, उसके डेप्थ कितनी है वो आपको पता चलता है, और वो आपको हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। तीसरा है, सेफ लोगों को कनेक्ट कीजिए। सारे लोग हर्ट करते हैं ऐसी बात तो नहीं है। आपके आसपास ऐसे लोग भी होंगे जो आपको अच्छा महसूस कराते होंगे, आपकी बातों, आपकी तकलीफ़ों को सुनते होंगे बिना किसी नेगेटिव कमेंट के, बिना किसी जजमेंट के। आप ऐसे लोगों से ज़रूर मिलिए और उनके आसपास रहिए ताकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहे और आपको ये बार बार महसूस ना हो कि मैं किसी के द्वारा दुखी किया जा रहा हूँ या मुझे हर्ट किया जा रहा है। ये भावनाएं, अपने आप में बेचारगी वाली जो भावनाएं हैं, ये धीरे धीरे दूर होंगी। आपका सेल्फ इस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सारी चीज़ें इसे इन्हांस करेंगी, बढ़ेंगी। और ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, इसके बावजूद आपको लग रहा है कि आप अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आप चाहकर भी अपने इमोशनल डिटैच फीलिंग को सही नहीं कर पा रहे हैं। आप इमोशनली किसी से अटैच नहीं हो पा रहे हैं इतना कुछ करने के बावजूद। तो भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी आप ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे समय के लिए ही होते हैं प्रोफेशनल, जो आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो आपकी मदद कर सकते हैं, जिनसे आप खुलकर अपनी बातों को कह सकते हैं। वो आपके थॉट्स को, आपके जो डीप रूटेड इमोशंस हैं जिसको आपने बिल्कुल सप्रेस कर दिया और आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, आप उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, उन डीप रूटेड इमोशन को वो मदद करेंगे प्रोसेस करने में आपकी, और आप उनके साथ अच्छे से अपनी सारी बातों को शेयर कर उस जड़ तक पहुंच पाएंगे जहां से आपकी समस्याओं की शुरुआत हुई थी, और आप सहजता के साथ इन इमोशनल जो डिफ़िकल्टीज़ है, जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, इसमें वो आपको एक गाइड की तरह उनका रोल प्ले करेंगे वो, और आपको वहाँ उससे बहुत सहजता से निकलने में मदद करेंगे, सही जानकारी देंगे और आपको दिशा निर्देश देंगे जिससे कि आप सही सोच विकसित करके अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल सकें। याद रखिए, अगर आप इमोशनली डिटैच्ड फील कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके अंदर इमोशंस खत्म हो गए हैं। ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ जो है ना, आपका दिल है वो बहुत लंबे समय से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बने रहने की कोशिश में लगाए हुआ है, और ये आपको लग रहा है कि मैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग हूँ, इसका प्रयास कर रहे हैं, और अब उसे थोड़ी सी सेफ्टी, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है। जो मैंने अभी कुछ हीलिंग प्रोसेस बताए हैं, उस टिप्स को यूज करके आप हीलिंग प्रोसेस के द्वारा अपने आप को इस मेंटल स्ट्रगल से सहजता से निकाल सकते हैं। अगर आपने कभी इमोशनल नमनेस या डिटैचमेंट महसूस किया है तो कमेंट में सिर्फ हीलिंग लिखिए और इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान को ज़रूर शेयर करें जो अंदर से इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हैं।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आएगा तो लाइक तो करेंगे। अगर मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी हम फिर किसी नए टॉपिक को लेकर आएंगे आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहूँगी। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।